इंडिया इंग्लैंड के साथ नहीं कर सकता ना, वो इंडियन बॉलर्स इंग्लैंड के साथ करके दिखा देते, वो भी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर रुला डाला है भाई। उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े जबरदस्त हैं। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी हम और कोहली कहने का मतलब ये है कि उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और इंग्लैंड का तो बेड़ा गड़क करके रख दिया मैं यकीन बॉलर्स का। और फिर मियां मैजिक की तो क्या ही बात करें, व्हाट अ ब्यूटी दैट ही प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ नोवेयर टू गेट ऑली पोप। कि ये इस सीरीज से पहले ये बातें कर रहे थे कि इट इज अ वार्म अप, इट इज अ प्रैक्टिस फॉर एशेस, और उसके बाद इस तरह की सीरीज हो जाना। एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि इनका जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, लड़के जो है प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिकेट पे फोकस हैं, मतलब यानी अपनी चीज़ों पे बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। जो भी नया लड़का आ रहा है वो टाइम दे रहा है, अपनी क्रिकेट पे सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत मतलब बहुत अरसे तक चलने वाली है। सकते इंग्लैंड को इंडिया ने कभी ठोक दिया है, और ऐसा ठोका लगाया इंग्लैंड को कि मतलब आप, मैं क्या बताऊं आपको, क्या फास्ट बॉलिंग, क्या स्पिन बॉलिंग, क्या कैप्टनसी की है टीम इंडिया ने। इस्तगफार इंडिया ने जो मारा ना इंग्लैंड को, उनके घर जाकर। बिल्कुल ठीक है, तो भाई आप बच्चे लग रहे हैं 6-6 माह के, आपको शर्म नहीं आ रही? वो कल के बच्चे होकर वो आपको इतना मार रहे हैं, और आप सीनियर एज ए प्लेयर होके, और वो भी अपने घर बुलवा के उन्होंने आपको इतना धोया जिस तरह कपड़े धो। मैं अपना बोलता हूँ, मैंने 3-1 बोला था सीरीज से पहले, 3-1 अपना इंग्लैंड। क्योंकि यार जिस टीम में विराट कोहली ना हो, रोहित शर्मा ना हो, तो इंसान समझने वाला तो यही बोलेगा कि उन्होंने गलत साबित करा दुनिया को, मुझे भी और दुनिया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में रिजान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से आखिरी के ओवरों में गेंदबाजी करी है और जिस तरीके से एक हारा हुआ मैच जिताया है, उसे देखकर तो पाक मीडिया भी भारतीय गेंदबाजों की फैन हो चुकी है और भारतीय गेंदबाजों की जम कर तारीफें कर रही है। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से हारा हुआ मैच जिताया है, उसे देखकर पाक मीडिया के तो मुंह खुले के खुले ही रह चुके हैं। जिसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से इंडिया के मैच जीते ही पाक मीडिया भी भारतीय टीम की जम कर तारीफें कर रही है। और तो और भारत ने जिस तरीके से मैच जीता है, उसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तो और पाक मीडिया के भी मज़ेदार रिएक्शन देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो, और आप भी वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा। वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया की जो बैटिंग और या बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है? बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था। अब आइडिया हो गया ना कि तंज कर रहे थे आप। तंज करें ना करें, एक चीज आइडिया होता है ना कि यार जब आपके दो सीनियर इतने बड़े प्लेयर एकदम से हटते हैं तो फिर आपकी टीम बोझ कैसा लेती है। इंडिया में पहली मरतबा हुआ ऐसा? क्या मतलब पहली मरतबा हुआ इंडिया में? नहीं, टेस्ट क्रिकेट गावस्कर साहब थे, उनके बाद तेंदुलकर साहब थे, उनके बाद कोहली आए, ये तो शर्मा आए, गंगुली आए, और जब धोनी कप्तान बने थे वाइट बॉल के, उन्होंने सबको निकाल दिया था। सहवाग को निकाल दिया था उन्होंने, युवराज को निकाल दिया था। तो इंडिया में होता है ऐसा। देखिए ये ट्रांजिशन फेज होता है। देखिए ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये ज्यादातर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात, ज्यादातर व्हाइट बॉल की नहीं, मैंने टेस्ट मैच की बात। देखिए टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अच्छा होता है इंडिया में। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट पे जरा मुश्किल होता है, और स्पेशली उस सीरीज के अंदर जो आप अवे खेलते हैं। ये तो चले, अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे होते तो वो तो समझ आती है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, तो शायद सर्वाइव कर जाए इनके लड़के। लेकिन ये अवे था, और उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े जबरदस्त हैं। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी हम कर सकते हैं। कोहली का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है टेस्ट मैच से, कोहली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और शर्मा बहुत कम टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड में। कोहली का तो आप इंग्लैंड का कहते हैं, इंग्लैंड का अच्छा, इंग्लैंड में अच्छा नहीं है। वैसे तो ओवरऑल तो, हाँ वैसे तो ओवरऑल बहुत बड़ा प्लेयर है ना। लेकिन इनके दो ना होने से जो इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, इससे एक क्लियर नजर आता है, कप्तान कोच का क्रेडिट तो बनता है। इससे एक चीज क्लियर नजर आती है कि इनका जो सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, लड़के जो है प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिकेट पे फोकस हैं, मतलब यानी अपनी चीज़ों पे बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। जो भी नया लड़का आ रहा है वो टाइम दे रहा है, अपनी क्रिकेट पे सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत मतलब बहुत अरसे तक चलने वाली है, बहुत ऊपर चली गई। लेकिन अभी इस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया। डाउनफॉल नहीं आया। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही, जडेजा जिसको के राहुल आप कह सकते हैं पुराना प्लेयर है वो,
केएल राहुल भी कहाँ इतना जडेजा आप कह सकते हैं जो कि, लेकिन वो भी कोई स्टालवर्ट नहीं है वहां का, वो कोई टीम का विराट कोहली या वो रोहित शर्मा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स, अरेंजमेंट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। उनकी क्रिकेट, फिर उन्होंने क्या किया, अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को इतना बढ़ाया कि आज एक यंग इंडिया की टीम, जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को जाके इंग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, 5 दिन की क्रिकेट बड़ी मुश्किल क्रिकेट होती है। हाँ, इसीलिए तो उसका नाम टेस्ट क्रिकेट रखा गया है। उसमें अपना टैलेंट टेस्ट होता है, आपका कैलिबर टेस्ट होता है, आपका टेम्परमेंट टेस्ट होता है, सारी फिटनेस टेस्ट होती है। तो वो सारी चीजों का मजबूआ है टेस्ट क्रिकेट। मैच्योरिटी, अगर आप बेन डकेट का विकेट देखो, आप कल जैक क्रॉली का विकेट देखो, वेल डन टू शुभमन गिल। यार इस लड़के ने जिस तरह पहले टेस्ट मैच में कैप्टनसी की और ऑल थ्रू एंड थ्रू इंप्रूवमेंट नजर आई, पहले में तो बहुत ही बुरी की थी, लेकिन बेन डकेट का विकेट और जैक क्रॉली का विकेट, इट वाज अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ अ कैप्टन एंड अ बॉलर। क्या परफेक्ट सेटअप किया कल जैक क्रॉली। आप लोगों ने देखा ना कि फिर वो डिले कर रहा था आखिरी मोमेंट पे, और फिर हुआ क्या उसके बाद, शुभमन गिल ने रिएक्ट नहीं किया, मोहम्मद सिराज ने रिएक्ट नहीं किया। हुआ ये कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर सॉरी, वो फील्डर बिल्कुल डीप पे ले गया, तो जैक क्रॉली को एक फेक सेल्फ बिलीव दिया कि भाई अब ये तो तब गए, अब सिराज मारेगा बाउंसर और कोशिश करेगा कि भाई साहब ये पुल खेले और पुल खेल के ये स्क्वायर लेग के ऊपर कैच आउट हो जाए। लेकिन हुआ क्या, उसने स्ट्रेट यॉर्कर वन मार दी जो कि लो डिप हुई और वहां वो बोल्ड हो गया। इट वाज अ परफेक्ट मिक्सचर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ बॉलर एंड अ थिंकिंग कैप्टन। ये तो कल निपट गया मामला और इंडिया वहां से उसको और मजीद एज मिल गया था कि एक विकेट और एक ऑलरेडी विकेट गिरी हुई थी तो 50 for 1 हो गया। अभी जो बेन डकेट की शुरुआत हुई ना, क्या यार कमाल का सेटअप था। क्योंकि जब आप किसी को शॉर्ट पिच डिलीवरीज करते हैं, पहला शॉर्ट पिच और वो भी लेंथ से, पहला शॉर्ट पिच, दूसरा शॉर्ट पिच, तीसरा शॉर्ट पिच, जब आप लेंथ से बाउंस कर रहे होते हैं और शॉर्ट पिच डिलीवरीज मारते हैं तो बल्लेबाज उसको फ्रंट फुट पे डिफेंड नहीं करता, उसको बैक फुट पे जाकर डिफेंड करता है। उसने तीनों जो शॉर्ट पिच डिलीवरीज थी उसको बैक फुट पे डिफेंड की और फिर एक फुलर वन मारी क्योंकि वो ऑलरेडी बैक फुट पे था, क्योंकि उसको 3 कंसेक्टिव बाउंसर्स 3 शॉर्ट पिच डिलीवरीज पड़ी थी और वो फिर गया चौथी बॉल को डिफेंड क्योंकि वो बैक फुट पे था। चौथी बॉल जब उसको फुल लेंथ आई, ही वाज टेकन फॉर अ सरप्राइज, उसको ड्राइव मारने गया, आउटसाइड एज निकला और वहां वो कैच आउट हो गया। परफेक्ट मिक्स था कैप्टनसी का, बॉलर्स का, और फिर मियां मैजिक की तो क्या ही बात करें। व्हाट अ ब्यूटी दैट ही प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ नोवेयर टू गेट ऑली पोप। तमीज़ कर रहे थे, फिर गिल ने बोला नहीं कोई हट जाओ, इनसे बात ना करो। तो ऐसा नहीं होता यार। अभी उसके स्टार्ट हुआ टेस्ट क्रिकेट का ना, उसका भी और गिल का भी मैं बोलूंगा, तो ऑली पॉप को या जो रूट को थोड़ा सोचना चाहिए यार कि आप अपनी बातों से आप क्या जाहिर करना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप किसी बच्चे के साथ, और आप आपके अपने मुल्क में, अगर ये हमारे मुल्क में आते हैं और जरा से इन्हें होटलिंग कमरा अच्छा ना मिले या पानी अच्छा ना मिले, खाना अच्छा नहीं मिला, ये इतना शोर मचाते हैं, तो ये गलत चीज है। इनका काउंटर अटैक होना चाहिए। मैच रेफरी का ये काम नहीं है ग्राउंड के अंदर जो हो रहा है, जो जाते हुए जब तक ड्रेसिंग रूम में ना पहुंच जाए वो चीज भी देखनी चाहिए जो नहीं देखते हैं लोग। लेकिन गिल का जो रिएक्शन था ना, वो काउंटर अटैक मैच में मिल रहा है। बासित भाई, जितना तपना है तपो, अब मैच हरा दिया तो सोचे क्या रह जाएगा वो, कि ये इस सीरीज से पहले ये बातें कर रहे थे कि इट इज वार्म अप, इट इज अ प्रैक्टिस फॉर एशेस, और इसके बाद इस तरह की सीरीज हो जाना। क्योंकि लोग तो जीत की बात कर रहे हैं बासित भाई, मैं तो पिछला टेस्ट मैच जो ड्रॉ किया है ना, वो जीत से बढ़ के है। नजीब, मैं दूसरों की तो बात ही नहीं करता,